हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आज फिर एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कम रुपये में आप प्रॉपर्टी में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम जानते हैं। इसका एक माध्यम है रिट्स। रिट्स के माध्यम से आप कम रुपये में प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। तो अब जानते हैं रिट्स क्या होता है। रिट्स का मतलब होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसको रिट्स भी बोलते हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जो आय उत्पादन रियल एस्टेट कंपनी जैसे शॉपिंग मॉल, ऑफिस बिल्डिंग और अपार्टमेंट का स्वामित्व रखती है और उसका प्रबंधन करती है। निवेश के थ्रू आप इसकी यूनिट खरीद सकते हैं और उस रियल एस्टेट में अपनी भागीदारी ले सकते हैं, और जिसके लिए आपको डिविडेंड के रूप में लाभांश मिलेगा, यानी कि आपको डिविडेंड के रूप में आय होगी। तो उस रिट्स में निवेश कैसे किया जाता है ये समझते हैं। पहले तो आपको डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा किसी भी ब्रोकर से, क्योंकि रिट्स की यूनिट जो होती है इलेक्ट्रॉनिक होती है, वो आपके डीमेट अकाउंट में आएंगी, सेम जैसे कि शेयर होता है या ETF होता है। तो रिट्स को चुनने के लिए हमें पहले तो देखना पड़ेगा रिट्स के प्रकार कितने होते हैं। तो इक्विटी, मॉर्गेज और हाइब्रिड तरीके के रिट्स होते हैं। तो इसको हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा कि आपको किस तरीके का रिट्स का प्रकार चाहिए। फिर हमें ट्रैक रिकॉर्ड देखना है कि उसका डिविडेंड कितना मिलता है, भुगतान कितना करता है, क्या उसमें टैक्सेस है या कितना उसमें भुगतान करना पड़ता है हमें यूनिट खरीदते वक्त। अब आप ये जानना चाहेंगे कि रिट्स में निवेश कैसे कर सकते हैं। तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तो इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, इसको IPO बोलते हैं। उसमें आप अप्लाई कर रिट्स की यूनिट ले सकते हैं, या स्टॉक एक्सचेंज में सेम एज ए ETF के तरीके से आप रिट्स की यूनिट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे रिट्स के लाभ क्या है। डाइवर्सिफिकेशन पहला लाभ है इसका। फिजिकल प्रॉपर्टी में प्रत्येक स्वामित्व के अचल संपत्ति में निवेश करें, जोखिम कम करें और पोर्टफोलियो विविधीकरण करें, यानी कि आपका रिस्क ऑन डिमांड ज्यादा रहेगा क्योंकि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहेगा। रेगुलर इनकम होती है डिविडेंड के रूप में। अब आप 3 महीने में पैसा लेना चाहे, 6 महीने में या साल भर में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टैक्स से बचाव मिलता है, 80C के तहत इसमें छूट भी मिलती है। न्यूनतम निवेश पे आप प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं। हाई क्वालिटी संपत्तियों में पहुंच बन जाती है आपकी। ट्रांसपेरेंसी रहती है, अच्छा मैनेजमेंट रहता है। दीर्घकालीन मूल्यांकन की संभावना रहती है, जैसे कि प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी रिट्स की वैल्यू भी बढ़ती है, रिट्स की यूनिट की वैल्यू भी बढ़ती है। तो अगर आज आपने 10 रुपए का एक यूनिट लिया होगा, कल को 100 रुपए का भी हो सकता है, या 10 साल के बाद 100 रुपए का हो सकता है। तो इस तरीके से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके रिट्स की यूनिट भी बढ़ेंगी। डिविडेंड आपको मिल ही रहा है, साल भर में 3 महीने में जो भी उसका किराया जो मिलता है उसके आपको डिविडेंड के रूप में दे दिया जाता है। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप किस तरीके से विड्रॉ करना चाहेंगे। हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन भी है। इन्फ्लेशन से आप इसको हैज भी कर सकते हैं। जैसे 6 से 7% हमारा इन्फ्लेशन है, आपको रिटर्न अगर 7-8%, 9% सालाना मिल रहा है, तो आप 3% एक्स्ट्रा बेनिफिट ले रहे हैं इन्फ्लेशन के थ्रू। बाजार में अस्थिरता रहती है, जिससे रिट्स की भाव कम या ज्यादा हो सकता है। जैसे प्रॉपर्टी के दाम घटते बढ़ते रहते हैं। तो इंटरेस्ट रेट जब गवर्नमेंट हाइक करते हैं तो उसका सीधा सा प्रॉपर्टी में पड़ता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो प्रॉपर्टी सेलिंग, रीसेलिंग और ये रेंट पे लेना कम कर देंगी कंपनीज। और ये हालांकि ऐसा होता नहीं है, इंटरेस्ट रेट से कोई ज्यादा लिंक है नहीं, लेकिन जिसको जरूरत होगी वो तो लेगा ही लेगा। तो इसको एक फैक्टर लेके चल सकता है। मैनेजमेंट का रिस्क होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी पर आपने निवेश किया है, उसकी मैनेजमेंट कैसी है, तो उसका एनालिसिस करना पड़ता है। रेगुलेटरी इशू, नियमों या कानूनों के बदलाव रिट्स के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज होती है, अगर उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं तो रिट्स के उसमें डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं रिटर्न्स में। लिक्विडिटी रिस्क, हालांकि रिट्स इकाइयों में स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार होता है, लेकिन रिट्स के लिए तरलता एक चिंता का विषय हो सकती है। अगर आपने ठीक से अच्छा फंड नहीं लिया रिट्स का, तो उसमें लिक्विडिटी का इशू रह सकता है। शुल्क और आय, रिट्स के प्रबंधन शुल्क और अन्य आय लेते हैं जो निवेशकों को रिटर्न से कम कर सकते हैं। जैसे कि वो कुछ मेंटेनेंस फीस लेते हैं मैनेजमेंट, तो उससे आपके रिटर्न को प्रभावित कर सकते हैं। ये लेने से पहले आपको जानना है। ये अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप मूल्यांकन कर सकते हैं या चुनाव कर सकते हैं रिट्स के अच्छे फंड का। लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और शेयर करना है, कमेंट्स करना है। कुछ क्वेश्चन है तो कोई कमेंट्स कर सकते हैं। किराए की आय पर निर्भरता, क्योंकि आपको रेगुलर इनकम होती है तो आप उस आय पर निर्भर हो सकते हैं। तो कोशिश ये कीजिए आय को एज ए कंपाउंडिंग के तरीके से लगाइए, उस पर निर्भरता कम कीजिए अपनी। जो आपका इंडिविजुअल काम हो तो करते ही रहिए, इसको साइड बाई साइड बेनिफिट के तौर पर लीजिए। प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन का रिस्क हो सकता है। जो प्रॉपर्टी होती है उसमें वैल्यूएशन कम या ज्यादा हो जाते हैं, तो जिसके कारण रिस्क भी रहता है। तो कुछ टॉप रिट्स फंड मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन अब मैं उसको थोड़ा विस्तृत तरीके से बता देता हूँ। एम्बेसी ऑफिस है, ये IT केंद्र का मुख्य खिलाड़ी है। इसके बाद
पर्यावरण प्रभावित इमारतों के लिए एक मजबूत संरचना है। 12 से 14% का किराया प्रीमियम प्रदान करता है। बाजार पूंजीकरण 32,216 करोड़ है। लाभांश प्रतिफल 7.81% है, यानी कि इसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो सालाना आपको तकरीबन 8% का ही रिटर्न देगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट ट्रस्ट फंड। इसका 22,933 करोड़ का बाजार में निवेश है और तकरीबन ये 14% आपको बेनिफिट देता है। माइंड स्पेस बिजनेस पार्क, जिसमें 91% 33 मिलियन स्क्वायर फीट के कार्यालयों पे अपना आधिपत्य जमा रखा है, जिसका पूंजी 20,155 करोड़ रुपए मार्केट में। ब्रुकफील्ड इंडिया स्टेट रियल एस्टेट फंड, तो ये भी 21,915 करोड़ रुपए का इसने पोर्टफोलियो है इसका, ऐसे ही प्रॉपर्टी के निवेश में। तो दोस्तों ये एक छोटी सी रिस्क के बारे में जानकारी थी, आपको थोड़ा जानकारी देने के लिए कि म्यूचुअल फंड और इसके अलावा भी आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, और ये इनके कंपेरेटिवली रेट्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सेफर है देन म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग के। तो इसमें भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।